अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी की सैलरी 25,000 रुपए महीने की है और दूसरे आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, तो 15 साल के बाद कौन अमीर बनेगा? ज्यादातर लोग यही कहेंगे, ज्यादातर क्या 99% लोग यही कहेंगे कि जिसकी सैलरी ज्यादा है अमीर वही बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 25,000 कमाने वाले लोग भी 10-15 सालों में अपनी पोर्टफोलियो करोड़ों की बना लेते हैं, जबकि ऐसे लोग जो लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं लेकिन मंथ के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो आज जैसे हैं 10-15 साल के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ एसआईपी का है। और अगर आपको एसआईपी का मतलब भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आज के बाद एसआईपी शब्द सुनकर आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। आज के बाद एसआईपी शब्द जब भी आप सुनोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले ये बताओ कि अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरी हर महीने मिलती है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, शॉपकीपर हो, कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो या कोई फ्रीलांसर हो जो आप काम करते हो, तो आप या तो डेली कमाते हो या आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड आपकी इनकम है। इन सब लोगों में कॉमन एक चीज है, खर्च की। जैसे आप बिजली का बिल हर महीने भरते हो, ईएमआई हर महीने आपकी जाती है, बच्चों की फी आप हर महीने भरते हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एवरीथिंग हर महीने होता है। तो हम इन्वेस्टमेंट हर महीने क्यों नहीं करते? हम इन्वेस्टमेंट रैंडमली या ईयरली क्यों करते हैं? तो इसी का सोल्यूशन है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है। अब एसआईपी कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। एसआईपी स्टॉक में भी होता है, बिटकॉइन में भी होता है, या हम एसआईपी ईटीएफ में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बेसिकली मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए पकड़ के चलता हूँ। एसआईपी को इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। जैसे यूपीआई का ट्रांजैक्शन कोई पेमेंट नहीं है, ये जस्ट एक पेमेंट करने का तरीका है, एक मीडियम है पेमेंट करने। एसआईपी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी जस्ट एक तरीका है कि हम म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, बिटकॉइन में या ईटीएफ में कहीं भी हर महीने एक फिक्स्ड इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए एक एग्जांपल के तौर पे एसआईपी को समझते हैं। मान लीजिए आप हर हफ्ते सब्जी के बाजार में जाकर टमाटर खरीदते हैं। कभी टमाटर 20 रुपए किलो मिलता है, कभी 40, कभी 60, कभी 80, कभी 50, लेकिन आप हर संडे 500 रुपए का टमाटर खरीदते हैं। तो 500 रुपए में कभी आपको कम टमाटर मिलेगी, कभी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर इसे मैं एक लंबे ड्यूरेशन के लिए पकड़ूं, एक लंबी अवधि के लिए पकड़ूं, तो ये एक एवरेज आउट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। जब मार्केट गिरी रहती है तो हमें सेम अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट चढ़ा रहता है तो सेम अमाउंट में कम यूनिट मिलती है। लेकिन जब लंबी अवधि में हम इसे देखेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे, तो ये सब एवरेज आउट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तभी तो मार्केट गिरने से एसआईपी करने वाले नाराज नहीं होते, परेशान नहीं होते, ये खुश हो जाते हैं कि अब इस बार मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास मंथली में सिर्फ 500 रुपए बचते हैं, 1000 रुपए बचते हैं, 2000 बचते हैं, 3000 बचते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस अमाउंट से भी एसआईपी कर सकते हैं। जितना हो सके आप एसआईपी करो। इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। एक जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करने में हमें एक इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन डेवलप हो जाती है। अमाउंट छोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंसी टूटना प्रॉब्लम है। एसआईपी अगर आप नॉर्मल कोई गूगल का भी डाटा उठा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि एसआईपी स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनकी डिसिप्लिन टूट जाती है, उनका पेशेंस टूट जाता है। इसीलिए उनका छोटा अमाउंट ना बड़ा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाता है। तो अगर हम बड़े विजन में चलें, अगर हमारी सैलरी कम है तो प्रॉब्लम तो ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सोच को बड़ा रखना है और उसी सैलरी से हमें बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ना कि करोड़ों ऐसे लोगों के जैसा जो एसआईपी स्टार्ट किए और मार्केट में एक डिप आया, मार्केट एक बार उतरा तो परेशान होके हम सब बेच के निकल गए, ये एसआईपी करना बंद कर दिए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आप एसआईपी स्टार्ट भी मत करना। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अमीर बनने के लिए ना बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं है, बड़ी सोच की जरूरत है। बड़ी सैलरी ऑब्वियसली मायने रखती है, लेकिन बड़ा सोच उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। छोटी सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे समझो कि अगर आपकी सैलरी 20, 30 हजार, 40 हजार रुपए महीने की है और आप 5 हजार रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो,
तो आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाते हो जिनकी सैलरी लैक्स में है, जो 1 लाख 2 लाख महीने का कमाते हैं और कुछ भी नहीं बचाते हैं। तो आप एक झटके में उनसे आप बहुत आगे निकल चुके हो। सैलरी आपको इनकम देती है, लेकिन माइंडसेट आपको वेल्थ देता है। तो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। तो मुद्दे की बात यह है कि आज से आप डिसीजन लो कि आज से मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे से वेल्थ बनाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरी सैलरी कितनी है। सवाल ये होना चाहिए कि मैं अपनी सैलरी से फ्यूचर के लिए कितना बचा के रख रहा हूँ, फ्यूचर के लिए कितना मैं एसआईपी कर रहा हूँ। क्योंकि वेल्दी आप सैलरी से कभी नहीं बनोगे, इन्वेस्टमेंट की हैबिट से बनोगे। एक बात बोलते हैं ना कि छोटी सैलरी है तो शर्माना नहीं है, और बड़ी सैलरी है तो इतराना भी नहीं है। अब मान लो कि 10 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, सब लोग उसमें पैसा भी डाले हैं, और एक ऐसा आदमी है जो सारे चीजों को मैनेज कर रहा है, आपके बिजनेस और आपके पैसे को वो मैनेज कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ तो सबको हुआ, और अगर नुकसान हुआ तो सबको हुआ। म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है कि हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को एक फंड मैनेजर उसे मैनेज करता है। फंड मैनेजर उन पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और एसआईपी के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में हर महीने एक डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा हमेशा ऊपर ही जाएगा, हमेशा बढ़ेगा ही? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट से रिलेट होता है। तो अगर मार्केट में डिप आएगी, मार्केट अगर उतरेगा, तो आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप कभी भी जितने लंबे अवधि के लिए जाएंगे, आपको प्रॉफिट होने का चांस उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना लंबा टाइम ड्यूरेशन होगा, जितना लंबा अवधि होगा, उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। इसीलिए एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। अब एक सवाल आता है कि हम एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और केवाईसी कंप्लीट करना रहेगा। कहाँ कंप्लीट करोगे आप? तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे अपस्टॉक है, जरोधा है, ग्रो है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। तो किसी भी एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म पर आप अपना लॉगिन कर लो और अपनी केवाईसी को पूरा कर लो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से जाके आप ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ग्रो में काफी सालों से यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत इजी है यूज करना। तो क्या बस हो गया? फंड सेलेक्ट करो, अमाउंट सेलेक्ट करो, डेट सेलेक्ट करो, ऑटो डेबिट पे लगाओ, और हर महीने पैसे आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे। और आने वाली आगे की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कैसे फंड सेलेक्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आप किस अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी एसआईपी के बारे में समझ में आया, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ये जरूर लिखना स्टार्ट, और आप अपनी राय भी हमारे कमेंट में दे सकते हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।